हदायत अली रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात की कुछ बातें चल रही हैं, बाज़गश्त चल रही हैं, तो उनसे जानेंगे। वो इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल पर हैं और आज उन्होंने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है मुल्तान प्रेस क्लब में। इस हवाले से उनकी क्या राय है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया है कि आपका इस सारे सिनेरियो में क्या नैरेटिव है, और हमने बाखूबी सुना जिसमें आपने तमाम असबाब से पर्दा हटाया कि किस तरह से आपने ये प्रेस क्लब शुरू किया और कैसे कैसे ये तमाम मामला चले, और आपने कुछ असबाब का नाम लिए बगैर जिक्र भी किया कि शायद आपके खिलाफ ये प्री प्लान्ड कार्रवाई है। तो उसके हवाले से आपका मौक़िफ़ क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। गुजारिश ये है, माशरे में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब भी किसी ने अवाम की, दुखी लोगों की, मसाइल की हकीकी बात की है, ड्रामा नहीं किया, तो उसने तकलीफ़ें उठाई, उसने जो है बहुत सारे नुकसानात झेले हैं। और मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ कि मैंने वहाँ प्रेस क्लब को इकट्ठा किया और उसके बाद उस प्रेस क्लब के प्लेटफॉर्म से ताकतवर इदारों की खामियों को उजागर करने की कोशिश की, उनको चैलेंज किया और इलाके के मसाइल के लिए उनसे बाज़ दफ़ा जो है झगड़ना भी पड़ा। ये मेरा जुर्म है और उस जुर्म की सज़ा में आज मैं स्कैंडलाइज हूँ। सर, वो जो एक 30 से 32 मिनट का सैयद इकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम है जो आपके शहर से हुआ है और आपके स्कूल से बाहर से हुआ है, और दीगर आपके शहरियों को वहाँ पे इन्वॉल्व भी किया गया है, जिसमें अब आपके मौजूदा प्रेसिडेंट भी शामिल हैं जो आपके उस प्रेस क्लब के बन गए हैं आपके बाद, और भी दीगर लोग जो वकला हजरात हैं, फीमेल्स मेल्स, उनका भी मौक़िफ़ आया है। आपने क्या वो वीडियो देखी है, और वो जो प्रोग्राम एक मुकम्मल हुआ है उसको देखा है आपने? मैंने उसको नहीं देखा, वो प्रोग्राम मैंने सिर्फ 2-4 दोस्तों से, क्योंकि मैं कल ही आया हूँ, मैंने कल ही सुना है, चंद बातें मैंने सुनी हैं, वो मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा, ज़्यादा मैं पूरे प्रोग्राम पे बात नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो उस प्रोग्राम के हवाले से आप कहीं भी खड़े हो जाए, किसी के बारे में प्रोग्राम करना शुरू कर दें और अपने इर्द गिर्द मखसूस लोगों को आप बुला लें, सही है, तो बहुत कुछ आपके अलवा से। तो आपके सर, आप एक प्रेस क्लब के वहाँ के सदर थे, और आपने बताया आपका मौजूदा वहाँ का एक न्यूज़ का रिपोर्टर, वो सैयद इकरारुल हसन के हमरा हैं, अंसर आप जो मुजफ्फरगढ़ के नामी ग्रामी इस वक्त रिपोर्टर हैं। सैयद इकरारुल हसन जो नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी जाने जाते हैं, आजकल तो सियासत में भी कदम रख रहे हैं, उस हवाले से भी जाने जाते हैं, और उनका ये प्रोग्राम खासी मकबूलियत का हामिल है। तो उन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स को, प्रोपोगंडाज को एक्सपोज किया हुआ है। इस वक्त वो एक मरतबा फिर से अलीपुर पहुँचे, और इस वक्त आप क्योंकि इस सारे प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि प्रोग्राम में बज़ाहिर ये दिखाया गया, मैंने देखा है कि आपको उन्होंने गिल्टी करार दिया, कुछ लोगों ने कहा है दर्जनों, कुछ लोगों ने कहा है 100 वीडियोज़, कुछ लोगों ने 200 का है, कोई एक मौक़िफ़ नहीं है वीडियोज़ का। क्या वो वीडियोज़, पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, वाकई वो वीडियोज़ आपकी हैं? बिल्कुल गलत है, मेरी कोई भी वीडियो नहीं है, मेरी कोई भी वीडियो नहीं है, मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। रहा इकरारुल हसन साहब का प्रोग्राम, मैं इकरारुल हसन साहब को खुद भी पसंद करता था, और जब वो अलीपुर एक मरतबा बड़े जुलूस में तशरीफ़ लाए तो मैं भी आगे था और फैसिलिटेटर भी था। सही है, चाहिए तो उनको ये था कि कम से कम जो है थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं NCCI की रिपोर्ट का, कि ये कहाँ से बनी है, किसने बनाई है, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, वो देख लेते। 4 लोगों को इकट्ठा, मेरे शहर में अगर 5 लाख की आबादी है तो मेरे कम से कम 4 लाख तो मेरे मुखालिफ होंगे। सही है, कहीं ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, अगर आप फलाही काम कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो मुखालफत होनी चाहिए थी वो कम होनी चाहिए थी? अब क्योंकि वहाँ पे वकला बरादरी की एक बड़ी तादाद आपके ख़िलाफ़ नज़र आई उनके प्रोग्राम में, या वो प्लांटेड की गई, या जो भी था वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सिर्फ आपके यहाँ मौक़िफ़ हूँ, मैं आप पे तनकीद नहीं कर सकता, आपकी एक शख्सियत, और आपको कानून ने आज प्रोटेक्टेड बेल दी है, तो आप हमारे लिए भी वैसे ही एक इज़्ज़त की हैसियत रखते हैं। जहाँ तक सवाल है इस बात का, वकला बिरादरी का, बड़ी मोहतरम बिरादरी है वकला बिरादरी। अलीपुर में 600 से ज़्यादा वकला है। उन प्रोग्राम में मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या कुछ 6 से ज़्यादा वकील भी होंगे, तो उसको बड़ी तादाद आप नहीं कह सकते। सही है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब आपका नुमाइंदा वहाँ लोगों को इकट्ठा करके बता के सवाल जवाब करके लेके आता है, मैं भी इस प्रेस का हिस्सा 20 साल से हूँ, मैं भी जानता हूँ कि इसको कैसे मैनेज किया जाता है। सही है। जब आपने ज़हन बना लिया है
तो फिर उन्हें करना है और ऐसे करना है तो फिर वो हो जाए। आप कानूनी जंग लड़ेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आप जिस तरह से आज सामने आए हैं, क्योंकि आप उस दिन से जब उनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ, आज से 3 दिन पहले वो पब्लिश हुआ है, अपलोड हुआ है, तो वो बताया जा रहा था कि जी आप मंजर आम से गायब हैं। आज आप मुल्तान प्रेस क्लब आ गए हैं और आपने अपनी कानूनी जो चारा जोइयाँ थी उनको भी कंप्लीट किया, कानून के आगे अपने आप को पेश किया है। आगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आगे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी हो, हाँ। और इदारों से तवक्को रखता हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सर।